तो इस एतबार से ये महीना बीइंग अ मुस्लिम भी, और इसके अलावा इस महीने में अगर हम लोग इस्लामी वाक़ियत को ही सिर्फ देखना शुरू कर दें तो इस पूरे महीने में हमें कम व बेश मेरे ख्याल से कोई निस्फ महीने के बराबर हर दूसरे दिन के बाद हमें कोई ना कोई एक अहम इस्लामी इवेंट जो है वो हमें ज़रूर मिलता है। उनकी ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि काफ़ी अर्सा से चल रही है और वो पूरी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इस महीने में पूरा महीना ज़रा सी कोशिश करने से इनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होना शुरू होंगी। ये सीक्वेंस इसी वजह से चल रहा है क्योंकि इन्हीं तीन मेजर या इन्हीं तीन के जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो पूरे महीने में बहुत खूबसूरत और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाजरीन, आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं लेकिन शायद कम देखे होंगे क्योंकि माशाल्लाह से सर का जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो टाइम हमें मिलता है हम हाजिर हो जाते हैं सर के पास, और इंशाल्लाह ताला आगे कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा मज़ीद इनकी जो ज़ोडिक रिसर्च है वो आप तक पहुँचाई जाए, क्योंकि आप लोग चीज़ें जो देख रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस हमारी जो है बड़ा अच्छा फीडबैक भी इस पर दे रही है और ज़ोडिक के ऊपर आप लोग जानना भी चाहते हैं और कि आपके क्या क्या मामलात हैं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। जून का फोरकास्ट जो है, मैं आपको पता है मैं बाकी लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन सैयद बादशाह का तो अपना ही एक नाजरीन एक रीडिंग होती है, तो इनसे पूछेंगे कि जून का महीना टॉप ज़ोडिएक कौन से हैं, किसको बेनिफिट है, किसने बाहर जाना है, किसने एहतियात करनी है, किसके पास पैसा आ रहा है और कौन जो है शादी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का शुक्र है फलक। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सैयद बादशाह, आपकी मोहब्बत है। ज़बरदस्त। सर बहुत से लोग आपको सुनते हैं, कराची में भी आप जाते हैं, हर मंथ कराची जाते हैं, हर मंथ पिंडी जाते हैं, एवरी मंथ मेरा टूर होता है। बिल्कुल फलक, उसमें ऐसा होता है कि ज़ोडिक साइंस की जब हम बात करें ना, तो ज़ोडिक साइंस में नो डाउट जो पिछला महीना गुजरा मंथ ऑफ मई का, मंथ ऑफ मई में क्योंकि जब भी कोई मेजर प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स किसी न किसी ज़ोडिक साइन पे रहते हैं। इसी एतबार से मंथ ऑफ जून की बात करें तो मैं समझता हूँ कि मंथ ऑफ जून बीइंग अ मुस्लिम भी बहुत ही खूबसूरत महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे पास माह ज़िलहज का चांद जो है वो तुलू होगा। तो माह ज़िलहज का चांद तुलू होगा और इसमें वो दिन भी आएगा जो कि दुआओं की कबूलियत का दिन है, यौम अरफा का दिन है। तो इस एतबार से ये महीना बीइंग अ मुस्लिम भी, और इसके अलावा इस महीने में अगर हम लोग इस्लामी वाक़ियत को ही सिर्फ देखना शुरू कर दें तो इस पूरे महीने में हमें कम व बेश मेरे ख्याल से कोई निस्फ महीने के बराबर हर दूसरे दिन के बाद हमें कोई ना कोई एक अहम इस्लामी इवेंट जो है वो हमें ज़रूर मिलता। जैसे कि इब्तदाई पहले दिन देखें तो अभी रिसेंटली जो मंथ ऑफ मई गुजरा है उसमें विलादत बासआदत थी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। इसी तरह मंथ ऑफ जून की इब्तदा हो रही है शहादत के साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की। लेकिन इस महीने में जहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हम लोग हज के अयाम गुजारेंगे, सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम के ऊपर हम लोग तकमील करते हुए ईद उल अज़हा गुजारेंगे। उसके बाद हमारे पास इसी महीने में जैसे ही यकम ज़िलहज आएगा तो खूबसूरत वक्त इस एतबार से भी होगा कि खतून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का उनकी अक़्द का दिन है और अक़्द हो रहा है मलूद काबा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम हज़रत अली अलैहिस्सलाम से। इसी एतबार से इसी महीने में अगले आने वाले दिनों में जाके 18 ज़िलहज के करीब उनकी शब रुखसती भी है, और इसी एतबार से ईद गदीर की भी वो खूबसूरत घड़ियाँ हैं जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया और हज से वापसी के ऊपर गदीर के मुकाम के ऊपर रुक के नबी के ऊपर जो है ये वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला का ये हुक्म आया कि आपको जो बयान पहुंचाने का या जो आपको फरीज़ा अंजाम दिया है दीन मुकम्मल करने का, वो दीन मुकम्मल कर दीजिए, और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझें कि कोई दीन का काम नहीं हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह मौजूद थे वहीं पे वो ठहर गए और वो गदीर का मुकाम था। जो लोग आगे चले गए थे उनको वापस पलटाया गया, जो लोग पीछे चले गए थे उनका इंतज़ार किया गया, और वहाँ पे ऊँटों का स्टेज बना के वहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा फसीह बली और एक बहुत ही जामे खुतबा इरशाद फरमाया, और उसके बाद वहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान वलायत किया जो कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का था। तो इस एतबार से ये पूरा मंथ ऑफ जून तो रूहानियत अपने अंदर समोए हुए नजर आता है। इसी रूहानियत को अगर हम लोग लिंकअप करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, क्योंकि इल्म नजूम को भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कुरान पाक में जितना जिक्र इल्म नजूम का है किसी और नॉलेज का तो जिक्र ही नहीं है। चाहे हम लोग सूरह बरूज ले लें, चाहे सूरह कमर ले लें, सूरह शम्स ले लें, सूरह फुरकान ले लें, हम कुरान पाक की वो आयात को ले लें जिनमें चांद की मनाजिल का जिक्र किया गया। इसी एतबार से मंथ ऑफ जून में अगर हम लोग देखते हैं
तो 5 से 6 ज़ोडिक साइंस इतने खूबसूरत हैं कि जिनको हर लिहाज से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। जिसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन हमारे पास एरीज आ जाता। एरीज क्योंकि 12 ज़ोडिक साइंस में ये पहला ज़ोडिक साइन भी है, और एरीज इस वजह से कि इसका अपना रूलिंग प्लैनेट पूरे महीने में अपने ज़ाती घर में हालत अरूज में रहेगा, बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, जिस वजह से इनके अंदर दलेरी, शुजात, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम दे देना, मल्टी टैलेंटेड होना, और इसके साथ इनके पूरे मंथ में जुपिटर जो कि सादे अकबर सितारा है खुशबख्ती का, रूहानियत का, रिस्क का, वो इनके फाइनेंस के हाउस में है, पैसे के घर में, आमदन के घर में है, जो कि इनको इटसेल्फ एक तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ दिलाएगा। वो ग्रोथ इनको मिलेगी जो कि लास्ट मंथ ऑफ मई में नहीं मिल सकी, क्योंकि सेट जुपिटर यहाँ पे मौजूद था बहुत अच्छी पोजीशन पे वीनस के साथ, लेकिन वीनस और जुपिटर की यहाँ पे दोनों की कंबस्ट पोजीशन चल रही थी। लेकिन इंशाल्लाह मंथ ऑफ जून में एक तो ये इनकी कंबस्ट पोजीशन खत्म हो जाएगी। इस एतबार से एरीज वालों को फाइनेंशियली तौर पे भी, जहनी तौर के ऊपर भी वसअतें आती हुई नजर आती हैं। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन, सॉरी, एरीज जो फीमेल्स हमें देख रही हैं उनके लिए कैसा रहेगा जून का? देखिए, इसमें एरीज हम लोग जब बात करते हैं ना किसी भी ज़ोडिक साइन की, इसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, इसमें जॉब वाले लोग भी आते हैं, इसमें वो लोग भी आते हैं जो कि फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या वो इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद का बिजनेस कर रहे हैं। जो भी बात की जाती है, जैसे कि उनके अंदर दलेरी है, शुजात है, कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है, दूर अंदेशी है, फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स हैं, तो इसमें मेल फीमेल्स दोनों आ जाते हैं। अच्छा। इनमें वो खवातीन भी आ जाएंगी जो कि खातून खाना है, घर संभाल रही हैं, हाउसवाइफ, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि उनकी कोई पॉकेट मनी बढ़ा दी जाए। अच्छा, ये खुशबख्ती भी है। तो मतलब जो बंदा जिस सतह या जिस लेवल के ऊपर होगा, उसको ये प्रेडिक्शंस जो हैं वो उस लेवल के ऊपर बेनिफिट या फायदा देंगी। ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, अगला कौन सा ज़ोडिक साइन अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास इटसेल्फ जो कि सेकंड ज़ोडिक साइन है 12 ज़ोडिक साइंस में से, वो है टॉरस। इस लिहाज से कि टॉरस का अपने असेंडेंट में एक तो इब्तदाई तौर पे बेसिक जो दिन है मंथ ऑफ जून में, उनमें 4 बहुत ही अहम प्लैनेट्स इकट्ठे हुए हैं, जिनमें बादशाह फल्क शम्स है, उसके अलावा सादे अकबर सितारा जुपिटर है। तो ये इटसेल्फ इनके लिए बहुत खुशबख्ती है कि स्पेशली इन 4 अहम प्लैनेट्स का 7वें घर पे अच्छी नजर डालना, और ये 7वां घर होता है इंसान का रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, मैरिटल लाइफ का, या शादी की ख्वाहिश के ऊपर अमल पैरा होने का। तो इस लिहाज से टॉरस वालों के लिए ये पूरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसे टॉरस लोग जो कि अपनी शादी करना चाह रहे हैं, शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनकी चीज़ें किसी भी तौर पे कुछ फाइनल नहीं हो पा रही, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो टॉरस आप लोगों को शादी के लिहाज से तो इंशाल्लाह ज़रा सी कोशिश इस पूरे महीने में फ़ायदा और ब्लेसिंग दिलाएगी। इसके अलावा टॉरस लोग जो कि काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप लोग किसी भी तौर पर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, सोशली तौर पर अपनी गैदरिंग्स को आप लोग वसअत देना चाह रहे हैं, कुछ नए लोग आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, तो ये वो लोग होंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में बहुत अच्छे वे आउट में हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा टॉरस वाले लोग हकीकतन अपनी ज़ात के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो कि इनके ऊपर रिलाई करते हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल्स हों, चाहे आपके वर्कर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप लोगों के टॉरस लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ एनहांस होती हुई नजर आएंगी कि ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे और दूसरों के भी मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग बहुत खूबसूरत नजर आती है। तो ये पूरा महीना टॉरस वालों के लिए, चाहे वो पहला हफ्ता हो या आखिरी हफ्ता हो, हर लिहाज से इनको फायदा और बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टॉरस वालों के लिए मिड ऑफ जून के बाद से 3 मेजर प्लैनेट्स वो इनके चले जाएंगे जायचे के सेकंड हाउस में, फाइनेंस के हाउस में, जहाँ पे इटसेल्फ पैसे का मालिक भी मौजूद होगा। तो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी इंशाल्लाह मिड ऑफ जून के बाद बेनिफिट मिलते नजर आएंगे, मिड ऑफ जून के बाद। तो इस एतबार से ये टॉरस सेकंड ज़ोडिक साइन है जो कि काफ़ी अच्छे खासे फायदे इंशाल्लाह उनको मंथ ऑफ जून में मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की तरफ चले जाएं तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन हमारे पास जो आता है वो इटसेल्फ हमारे पास तीसरा ज़ोडिक साइन है जो कि ज़ोडिक साइंस में है, और वो है जेमिनी। ये सीक्वेंस इसी वजह से चल रहा है क्योंकि इन्हीं 3 मेजर या इन्हीं 3 के जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो पूरे महीने में बहुत खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है। तो इसी एतबार से जेमिनी वालों का ये पूरा मंथ इस वजह से बहुत खूबसूरत होगा कि उनके 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट अपने ज़ाती घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ना सिर्फ 11th हाउस का रूलिंग प्लैनेट बल्कि ये इनके चार्ट में छठे घर का भी मालिक है जो कि मुलाजमत का है। इस एतबार से जेमिनी वाले ऐसे लोग जो कि
सोशली तौर के ऊपर अपने लिंक से फ़ायदा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से किसी भी तौर के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इनके काम आ जाए, इनको फ़ायदा मिल जाए, फेवर मिल जाए, या ऐसे जमनाए वाले लोग जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद से कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि 11th हाउस इनके जायचे में करियर से माली तौर पर बेनिफिट का भी घर है। तो इस एतबार से ऐसे जमनाए जो कि खुद से इंडिविजुअली तौर पर बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स का मिल जाना उनके बिजनेस से, ये चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि इस मंथ में जमनाए वालों के लोग जो हैं, उनकी ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो कि काफ़ी अर्सा से चल रही है और वो पूरी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह इस महीने में पूरा महीना ज़रा सी कोशिश करने से इनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होना शुरू होंगी। इसके अलावा इसी मंथ में ऐसे जमनाए वाले लोग जो कि अपनी मुलाजमत को तब्दील करना चाह रहे हैं, मुलाजमत को या तो चाहते हैं कोई प्रमोशन हो जाए, या इवन अपना कोई डिपार्टमेंट भी इवन स्विच करवाना चाहते हैं, नई जिम्मेदारियां लेना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी जमनाए वाले लोगों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जो इसी मंथ का सेकंड फेज होगा, यानी कि मिड ऑफ जून के बाद से 3 बहुत ही अहम मेजर प्लैनेट्स जमनाई के असेंडेंट में आ जाएंगे। जी जी। इस एतबार से जमनाई वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, वुसअत नजरी, वुसअत कल्बी और कम्युनिकेशन वाइज दूसरों को कन्विंस कर लेना, स्पेशली ऐसे जमनाए जो कि किसी भी ऐसी फील्ड से रिलेट करते हैं, जो कि सेल्स है, मार्केटिंग है और मीडिया से रिलेट करते हैं, आईटी से रिलेट करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं, उनको अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ नजर आता है और उनके आइडियाज बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे। ठीक है। दूसरे लोग उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनके असेंडेंट में ही वीनस की अच्छी प्लेसमेंट होना, इनके अंदर मोहब्बत, मिलनसारी, दूसरों के साथ अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करना, और ना सिर्फ इतना बल्कि अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में भी कुछ ना कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, जिसमें ये इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। तो इस एतबार से ये तीसरा ज़ोडिक साइन हुआ जो कि इस पूरे मंथ में फ़ायदा और ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह हासिल करेगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोग अगले ज़ोडिक साइंस में बढ़े तो वैसे तो 12 ही ज़ोडिक साइंस अपनी अपनी सतह पे इंडिविजुअली तौर के ऊपर किसी ना किसी तौर पे फायदेमंद तो रहेंगे, क्योंकि ये जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बन रही हैं या ये जो प्लानिटरी मूवमेंट्स चेंज हो रही हैं, ये किसी ना किसी तौर पे दूसरे ज़ोडिक साइंस को भी ब्लेसिंग्स और फायदा पहुंचाएंगी। लेकिन हम क्योंकि मखसूस कर रहे हैं इसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल 5 के ऊपर, तो उसमें हमारे पास जो चौथे नंबर पे आ जाता है वो हमारे पास आ जाएगा विर्गो इस एतबार से कि इसमें विर्गो को भी और हम साथ ऐड ऑन कर देंगे लिब्रा को भी, क्योंकि दोनों एक ही म्यूचुअल बेनिफिट्स हासिल करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि विर्गो का अगर हम लोग देखें तो विर्गो वालों के चार्ट में बेसिकली इनका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, इसका हाउस चेंज करना और इसका हाउस चेंज करने के अलावा इसका वीनस और सन के साथ कंजंक्शन की नजर बनाना, ये इटसेल्फ विर्गो वाले लोग हैं उनको काफी हद तक मजहब की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ इंक्लाइंड किए हुए नजर आता है, क्योंकि इनके नसीब के घर में ये तमाम प्लैनेट्स का इब्तदाई महीने में इज्तिमा है और उसके बाद अगले महीने में यही इज्तिमा चला जाएगा इनके इज्जत के घर में, बैतुल इज्जत के घर में, करियर के घर में। तो इस एतबार से विर्गो वालों को करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, और क्योंकि इब्तदाई दिनों में इनके नसीब के घर में होगा, तो ऐसे लोग जो कि बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कि इवन तालीम के लिए किसी जगह के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं अब्रॉड में, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स स्पेशली जो कि किसी भी तौर के ऊपर हसूल वीज़ा के लिए, एडमिशन्स के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशंस फाइल अप करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये पूरा महीना इस एतबार से बहुत खूबसूरत है, अच्छा होगा, और स्पेशली पहले 10 दिन तो इसमें बहुत ज़्यादा नेक है। इसके अलावा विर्गन्स वालों का जो अगला फेज आ जाएगा उसमें इनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, इवन कि इनके अगर कोई ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं और उसमें कोई कहीं रुकावट या परेशानी थी तो उसका दूर होना भी मुमकिनात में से है। अब इसी चीज़ को जो पार्टनर कर रहा है दूसरा ज़ोडिक साइन वो है लिब्रा, क्योंकि हमने इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन किया। लिब्रंस इस वजह से कि लिब्रंस के चार्ट में इनके 7th हाउस में 7th हाउस का रूलिंग प्लैनेट और इवन इनके पैसे का, आमदन का रूलिंग प्लैनेट अपने 2nd हाउस में जो कि 7th हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, और ये पूरा महीना इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहेगी। तो इस एतबार से ऐसे लिब्रंस जो कि अपनी शादी को लेकर परेशान है, चाहे ऑलरेडी शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, दोनों ही सूरतों में परेशानी को हल करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में चीज़ें इनके लिए फ़ायदेमंद हैं कि इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा प्रपोजल आ जाना, और ऑलरेडी अगर इनकी शादी है और ये प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि इनकी प्रॉब्लम को हल करने की तरफ ले जाए। तो इस एतबार से लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। इसी एतबार से
अगर हम लोग देखें लिब्रंस वालों के चार्ट के 8वें घर में 4 मेजर प्लैनेट्स का इकट्ठा होना और उसके बाद मिड ऑफ जून में यहाँ से 3 प्लैनेट्स का निकल के इनके नसीब के घर में चले जाना, ये इस चीज़ को इंडिकेट किए हुए नजर आता है कि लिब्रंस वालों को कहीं ना कहीं पे गैबी तौर पे अल्लाह ताला फाइनेंशियली तौर पे ब्लेस करता हुआ नजर आएगा, पैसों से रिलेटेड फायदा होगा। इनकी अगर किसी जगह पे कोई रुकी हुई पेमेंट्स हैं, कोई स्टक पेमेंट्स हैं, किसी को इन्होंने कर्ज दिया है और कर्ज की वापसी नहीं हो पा रही, तो इस एतबार से भी चीज़ें इन लोग के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद हो जाए। इसके अलावा अगले हम लोग ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो हमारे पास जो लास्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है, जो कि क्योंकि हमने 5 ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन ये ज़ोडिक साइन मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस ज़ोडिक साइन के भी 6, 7 और इसके साथ साथ 8 हाउसेस में बहुत ही मेजर प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं। ठीक है। और ये ज़ोडिक साइन आ जाता है स्कॉर्पियो को इटसेल्फ अपना जो रूलिंग प्लैनेट है वो अपने सेकेंडरी हाउस में, जाती घर में हालत अरूज में रहेगा, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एक तो इनको फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में बेहतरी मिलना शुरू होगी, इनकी काम की जगह के ऊपर इनकी इज्जत रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू होगी। या स्पेशली स्कॉर्पियंस वालों के अगर हम लोग 7वें घर में देखें तो 4 बहुत ही अहम मेजर प्लैनेट्स का इकट्ठा होना और उसके बाद मिड ऑफ जून में यहाँ से 3 मेजर प्लैनेट्स का निकल के इनके चार्ट के 8th हाउस में चले जाना, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें इनके लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स आते हैं, ऐसे लोग जो कि किसी के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश रखते हैं पार्टनरशिप में, उनको ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर मिल जाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाना, और स्पेशली ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी पहले से किसी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं तो वो कुछ नए एग्रीमेंट्स और कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्कॉर्पियंस हज़रात जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपनी शादी को लेके परेशानी से गुजर रहे हैं, मसले से गुजर रहे हैं, तो मुमकिनात में से है कि पहले 10 दिन के अंदर अंदर उनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी। ये एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स हैं जो कि इस मंथ के इब्तिदा में स्कॉर्पियंस को मिलती नजर आती है। इसके बाद हम मंथ ऑफ जून का जो सेकंड फेज देखें तो सेकंड फेज में स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जो कि इनके कहीं ना कहीं पे विरासत से रिलेट करती हैं, इनकी लिटिगेशन से रिलेट करती हैं, या इनकी ऐसी चीज़ों से रिलेट करती हैं जो कि ये किसी भी तौर के ऊपर, जैसे कि प्राइस बॉन्ड्स हैं, इनामी स्कीमें हैं, उनसे लिंकअप करते हैं, तो तब भी मुमकिनात में से ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं कि मिड ऑफ जून के बाद अगर ये इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहें या कोशिश करें तो अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल तौर पर बेनिफिट्स इंशाल्लाह दिला देगा। तो ओवरऑल ये वो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि बाकी ज़ोडिक साइंस से कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त आपने सर, आपकी माशाल्लाह मेरे सामने रिसर्च भी है, बड़ी आपने इस पर मेहनत की और रिसर्च निकाली है। नाजरीन, ये टॉप ज़ोडिएक के बारे में बताया है, इसमें ये नहीं है अब कि जो लोग रह गए हैं तो उनके लिए बुरा है, ऐसा नहीं है सर। मैं चाहूँगा कि कुछ ज़ोडिएक को एहतियात भी बता दें। बिल्कुल, एहतियात अगर हम लोग देखें ना तो इसमें एहतियात के एतबार से इसमें एहतियात वाले जो ज़ोडिएक साइंस आ जाते हैं उसमें इनिशियली तौर के ऊपर जो स्टार्टिंग के पहले 10 दिन हैं, पहले 10 दिनों में ऐसे ज़ोडिएक साइंस के लिए एहतियात होगी जिनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, या फिर जिनका ज़ोडिएक साइन आ जाता है पाइसेस। ये 2 ज़ोडिएक साइंस पहले 10 दिनों में एक तो केयर करें अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर, जो भी ये चीज़ फाइनलाइज कर रहे हैं सीज में, अगर ये डिसीजन मेकिंग में चीज़ों को एक दफ़ा थोड़ा सा सेकंड थॉट दे लें या किसी से मशवरा कर लें, तब इनके कमज़ोर फैसले दूर हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग एहतियात में एक और ज़ोडिएक साइन शामिल करते हैं और वो है सेजिटेरियंस। सेजिटेरियंस वालों को चाहिए कि अपने काम की जगह के ऊपर, जो कि इनकी चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, चाहे किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं या एज अ फ्रीलांस भी काम कर रहे हो, तो काम की जो जगह है जहाँ ये बैठ के काम करते हैं वहाँ पे लोगों के साथ जो लिंक्स या ताल्लुकात हैं उसको ये थोड़ा सा ना एहतियात के साथ लेके चलें, दूसरों पे हावी होने की कोशिश नहीं करें। अदरवाइज सेजिटेरियंस वाले लोगों के काम की जगह वो बिला वजह कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। अच्छा। तो इनको थोड़ा सा चीज़ों को दूसरों के मिजाज को समझ के लेके चलने की ज़रूरत है। सिर्फ ये 3 ज़ोडिएक साइंस की एहतियात है, बाकी ओवरऑल हर ज़ोडिएक साइन को कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह जुपिटर की प्लेसमेंट का चेंज होना, इसके अलावा बहुत अच्छे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स का बनना कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स इंशाल्लाह पूरे महीने में ज़रूर दिलाएगा इंशाल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी माशाल्लाह कैलकुलेशन लोग बताते ही हैं कमेंट्स में, मैं आपका अपने चैनल पे भी जो
मैं चाहूँगा आप ज़रा उसका जिक्र भी करें। जी बिल्कुल, मेरे अपने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें जंजानी टीवी, जिसके ऊपर मैं अपना लाइव सेशन करता हूँ। आप में से ऐसे तमाम लोग जो कि कोई पेड रीडिंग्स नहीं ले सकते, तो आप लोग लाइव सेशन में सिंपली ये करेंगे, आप लोग जो जंजानी टीवी है उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरा फ्राइडे को लाइव सेशन होता है आप लोग उसमें शामिल होकर मुझे लाइव कॉल के ज़रिए मुझसे बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे तमाम बहन भाई जो कि कराची में है, तो इंशाल्लाह मैं 1 से लेकर 7 जून तक कराची में हूँगा। आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके कराची मिल सकेंगे, वरना बाकी ऑलमोस्ट मेरा पूरा महीना लाहौर में होता है। सिर्फ 3 दिन 15, 16, 17 3 दिन मैं रावलपिंडी में होता हूँ। तो पूरे मंथ का स्केड्यूल जो है वो आप लोग मुझसे टेक्स्ट मैसेज या कॉल के ऊपर भी पूछ के उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये थी ओवरऑल जून की रीडिंग, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और ऐसी ज़बरदस्त रीडिंग देखने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए इस चैनल फलक शेख ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।